अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। स्टार्ट में मैं आप लोगों को अपने कोरियस दिखा रही हूँ और जो मैं आम तौर पे डेली आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती हूँ, ये मेरा वो कॉर्नर नहीं है बल्कि एक और जगह पे एक पॉट के अंदर मैंने जो है वो ये सारी कटिंग्स जो हैं वो लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब आज जो है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो अम्ब्रेला पाम है और इसके हवाले से मुझे मेरी एक सिस्टर की तरफ से आए हुए थे क्वेश्चन, तो मैंने कहा चले मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो शेयर कर दूं। असल में मैंने आप लोगों के साथ जो एक प्लांट की वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि इन प्लांट्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में ऐड कर सकते हैं नर्सरी से लाए बगैर, तो उनमें मैंने अम्ब्रेला पाम का भी ज़िक्र किया था। और अम्ब्रेला पाम वो प्लांट है कि जो यूजुअली आम तौर पे हर नर्सरी पे अवेलेबल नहीं होता। इक्का दुक्का नर्सरी पे मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ इस प्लांट की जो नेचर है वो जो नर्सरी पे प्लांट सेल होते हैं वो उससे ये ज़्यादा रिलेट नहीं करता। अम्ब्रेला पाम जो है वो वाटरिंग प्लांट है, यानी ये ऐसी जगहों पे लगता है जहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद हो, चाहे वो तालाब हों या छोटी मोटी नदियाँ हों या दरियाओं के किनारे हों या जो जोहड़ वग़ैरह होते हैं वहाँ पे भी, या छोटी जो आप कह सकते हैं हमारे यहाँ हमारे एरिया में उसे बन कहा जाता है, यानी एक छोटा साइज़ का कच्ची मिट्टी वाला तालाब। एक तो ये होता है कि आप सीमेंटेड जो तालाब होते हैं या ट्यूबवेल्स के किनारे जहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहता भी रहता है, वहाँ पे भी ये आम तौर पे नेचुरली जो है वो उगता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इसकी पहचान क्या है, ये ना हो कि आप घास फूस को लगा दें इस तरह से अम्ब्रेला पाम समझ के। तो इसकी हम ओवरऑल मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह से केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए ज़ाहिर है अगर आपको कहीं से ये मिल गया है तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है इसका पॉट, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने पूछा था कि इसका जो पॉट है उसका ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। तो मेरे पास ये एक वेस्ट पुराना टब था जो एक साइड से टूट चुका था, लेकिन ये प्लांट्स के हवाले से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने इसका इंतखाब किया है। आप चाहें तो कोई भी वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट है अम्ब्रेला पाम का और इसे छतरी पाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं उनकी शेप इस तरह से होती है कि बिल्कुल जिस तरह छतरी होती है, गोलाई में इसके पत्ते जो हैं वो फैले होते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इस एक ये जो मैंने आपको दिखाया इससे भी ग्रो कर सकते हैं और इससे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत जल्दी जो मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट्स हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। दूसरी इसकी प्रोपगेशन इस तरह से एक सिंगल लीफ लेके उसको उल्टा करके आप पानी के अंदर डिप कर दें, चाहे किसी ग्लास के अंदर या किसी कप के अंदर, किसी बाउल के अंदर, कहीं भी रख दें। तो जब आप इसके लीफ को उल्टा करके उसको पानी के अंदर रखेंगे तो फिर उसके अंदर से रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और रूट्स आने के बाद फिर उसके अंदर से मज़ीद प्लांट्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस एक जो पत्ता है इससे आप 3 से 4 5 प्लांट भी बना सकते हैं। यह आपके पास जो पत्ता मौजूद है इस प्लांट का उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी बड़े साइज़ का पत्ता होगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे इस तरह से इसके मज़ीद प्लांट्स आप बना सकते हैं, यानी एक सिंगल पत्ती से ये प्लांट्स भी बन सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं से इसका रूटेड प्लांट मिले तो आप उसको जड़ों समेत ला के एक दफ़ा लगा दें और उसके बाद ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन ये प्लांट जो है ये बढ़ना जो है वो नहीं छोड़ेगा। अम्ब्रेला पाम जो है वो पानी को पसंद करने वाला प्लांट है और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इस तरह के जगहों पे ये ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद हो। आम तौर पे जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमें ये टेंशन होती है कि कहीं हमारा प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब ना हो जाए, लेकिन इस प्लांट को पानी जो है वो आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि नेचुरली अगर आप इसको लेके चलते हैं तो जिन जगहों पर ये लगा हुआ होता है वहाँ पर खुली आबो हवा होती है। जैसे ये देखिए, ये मैं आपको एक घास दिखा रही हूँ, तो ये समझ के कभी अम्ब्रेला पाम जो है वो समझ के मत लियाइएगा। ये एक घास है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी जाती हैं। इसको अगर आप
ये समझ के लाते हैं तो फिर ये है कि ये अम्ब्रेला पाम नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह से अम्ब्रेला पाम भी एक तरह की ग्रास की वैरायटी है। यानी अगर आप ये कहें कि जिस तरह से मुख्तलिफ़ घास जो है वो हम लगाते हैं, जैसे अपने लॉन्स वगैरह में लगाते हैं, उस तरह से कुछ देसी घासें होती हैं और उसी में ये इसका शुमार भी होता है। तो अभी इसको लगाएंगे। लगाना किस तरीके से है, ये एक पुराने पॉट की मिट्टी है, वो मैं इसके अंदर जो है वो सारी डाल रही हूँ। चाहे इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र मौजूद है वो देखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कुछ किचन वेस्ट की जो खाद थी वो मैं छोटे छोटे पॉट्स के अंदर भी बनाती रहती हूँ। यानी अगर मिट्टी बनानी है, नीचे किचन वेस्ट डाला और ऊपर मिट्टी डाल के प्लांट वगैरह लगा दिया। तो अब इस तरीके से इसको जो टब है इसके अंदर जो है वो हम ये डाल रहे हैं। और टब के अंदर मैं आपको बता दूं कि कोई ड्रेनेज होल नहीं है, यानी ये बग़ैर ड्रेनेज होल के पॉट जो है उसके अंदर है। अब इसके अंदर पानी इतना डालना है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको फुल जहाँ तक ये पॉट जो है वो सलामत है वहाँ तक मैं इसको भरूँगी, लेकिन ये है कि अब इसको थोड़ा सा जहाँ तक किनारे हैं इसके उससे थोड़ा सा नीचे तक मैंने इसको भरा है। और क्यों भरा है, क्योंकि अभी जो है वो जिस जगह से मैं इसको लेके आई हूँ वहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो सूरत हाल थी वो अच्छी नहीं थी। यानी बिल्कुल एक प्लेन लेवल जगह पे था। थोड़ा सा ऐसी जगह पे जहाँ पे ये लगा हुआ कि थोड़ा पानी इसकी साइडों पे रुके, तो ये ऐसी जगहों को पसंद करता है। यानी इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको पसंद करता है। इसको लगाने के बाद अब ये हमने करना है, क्योंकि ये उस तरह के प्लांट्स में इसका शुमार होता है कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। ये आप देखिए मैंने किनारों से थोड़ा सा नीचे तक इसको किया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं सेट कर रही हूँ, थोड़ा फैला के। अदरवाइज़ इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी इसको सेट कर देंगे, कुछ टाइम के बाद जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो पूरे पॉट को कवर कर लेगा। साइड से इसके जो है वो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और उन बेबी प्लांट्स से आप इसको मल्टीप्लाई करके एक से काफ़ी ढेर सारे पॉट्स जो हैं वो बना सकते हैं। प्रोपगेशन के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पेस्ट का इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होता, यानी ये पेस्ट फ्री प्लांट है और आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके सेंटर में अभी कुछ टाइम तक इसके ऊपर फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग के बाद इसके ऊपर सीड्स बनते हैं और सीड खुद ब खुद झड़ते रहते हैं। जहाँ जहाँ इसके सीड्स झड़ते हैं वहाँ से इसकी जो प्रोपगेशन है सीड्स के थ्रू वो होती रहती है। यानी आप इसको कटिंग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से, लीफ कटिंग से, इसकी जो रूट डिवीज़न है उससे भी लगा सकते हैं और इसके सीड्स जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ से भी। यानी ये हर तरीके से अगर आप इसको प्रोपगेट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई वेस्ट टब हो, तो ख़ास तौर पे अगर आप गार्डनिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो इस तरह के वेस्ट टब जो हैं वो इस तरह के प्लांट्स लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी छोटे पॉट के अंदर लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ओपन एरिया है जहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ। क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो भी हमने ख्याल रखना है कि आप इसको नेचुरल जो इसका हैबिटेट है उसी के हिसाब से लेके चलें। तो इसको किसी ग्रीन नेट के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि शेड में रखने की वजह से इसके लीफ जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, स्टेम्स गलना भी स्टार्ट हो सकती हैं। धूप में जब आप इसको रखते हैं या खुली आबो हवा में रखते हैं तो फिर ये हो सकता है कि ये इस एनवायरनमेंट को पसंद करता है। तो आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 2-3 घंटे की जो है वो आप कहें कि अगर शेड वगैरह आता है तो ठीक है, इनफ है, या 4-5 घंटे का भी आ जाए शेड तो इनफ है। लेकिन धूप इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे जिन जगहों पे आप इसको लगा हुआ देखते हैं वहाँ पे इसके ऊपर सारा दिन की धूप रहती है। सिर्फ वहाँ पे फ़र्क ये होता है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, ज़मीन में लगे होते हैं, तो ज़मीन में जो पानी वगैरह है वो नेचुरली बहता रहता है या उसके ऊपर हवा क्रॉस होती रहती है तो वो ठंडा रहता है। लेकिन अगर इस तरह के पॉट के अंदर आपने लगा के रखा हुआ है तो फिर आप इसको थोड़ा ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे धूप भी इसको मिले, लेकिन इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर में ना जाए। क्योंकि पानी अगर इसके अंदर जो लगा हुआ है पॉट के अंदर, जैसे मैंने प्लास्टिक पॉट के अंदर लगाया है, तो इसके अंदर अगर पानी गर्म हो गया तो फिर इसकी जो रूट्स हैं उनके गलने का डर रहता है। अदरवाइज़ बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।